बेड के बगल में रख लो। हफ्ते में 1 दिन पानी डाल दो, छोटा पॉट है तो एक छोटा सा कप डाल दो, और अगर बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा डालो, और किसी महीने में 1 दिन धूप दिखा दो। सर्दी के दिन में ज़्यादा, गर्मियों में सिर्फ 1 दिन। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, और रिसाइकिल करिए अपने पुराने बर्तनों को, अपने पुराने कुछ भी चीज़ों को, मतलब उसको सुंदर प्लांटर्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स लगाइए, मल्टीप्लाई करिए, और अपने एनवायरनमेंट को सुंदर बनाने में योगदान दीजिए। तो ये मेरा है जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो मुझसे इससे रिलेटेड। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शैली जी। आपने इतना अच्छा हम लोगों को बताया है। अब अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो वो शैली मैम से पूछ सकता है। यस अर्चना जी, पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे पूछना था, मैंने आज ही जो है अपने जो अरेका पाम होते हैं, वैसे तो अक्टूबर में लगते हैं ये, लेकिन हमने सोचा बहुत सारे बेबी प्लांट उसमें हो गए थे, तो हमने आज ही उसको कन्वर्ट किया, तो क्या वो लगेंगे नहीं क्या? आई होप कि वो लग जाए, लेकिन इतनी गर्मी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये सब काम, क्योंकि प्लांट्स बहुत शॉक ले लेते हैं, झटका लेते हैं। इवन इस समय तो सोचो अरेका पाम को हम लोग बचा बचा करके सब शेड में एकदम दबा दबा के, और शेड में ही रखी है, हमने अंदर ही रख रखा है, अंदर ही मतलब रखा है। हमने कर दिया। हाँ, अच्छे वैसे पेड़ों को होगा बेस्ट, लेकिन अब कोई काम नहीं करेगा पेड़ों पे, कुछ भी। इवन कोई पौधा, मैंने कहा ना मनी प्लांट तो आसानी से लगता है, लेकिन वो भी इस मौसम में हमें नहीं लगाना है। नहीं, मनी प्लांट भी मेरा जो बहुत हरा भरा था वो भी बहुत पीला पड़ गया। हाँ, पानी की कमी तो नहीं हो रही है? पीला मनी प्लांट पानी की कमी से पड़ जाता पानी है। का नहीं, आज मैंने हटाया, एसी के बैक साइड में रखा था। एसी की गर्म हवा से तो पौधे खराब हो जाने हैं। ये सब चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है, क्योंकि एक मतलब प्लांट्स अपने मुंह से तो नहीं बोलेगा, तो आपको उसकी शक्ल को देख के जज करना पड़ता है कि प्लांट जैसे पत्तियां, जैसे जेड प्लांट, जेड सब जानते हो, सबके घर में होता है, छोटा मोटी पत्ती वाला जो पौधा होता है, वो बहुत ज्यादा पानी डालने से गल जाता है, मोटा तना। जितने भी मोटे तने के पौधे होते हैं ना, जैसे अडेनियम हो गया, जेड हो गया, ये और भी, उनमें बहुत ज्यादा अगर हम पानी डाल देंगे, वो भी धूप के समय, तो पौधा सारा पानी पी लेता है और वो गल जाता है। तो पानी भी प्लांट्स में डालना है तो धूप से पहले सुबह सुबह डाल दीजिए, या फिर शाम को डालिए धूप के बाद। धूप चली धूप में तो नहीं डालते। हाँ, ये चीज होती है। तो पौधों को भी देखभाल की तो बहुत जरूरत होती है, सारथी जी। मेरा गुड़हल का पेड़ जो है वो खराब हो रहा है। किस चीज का? गुड़हल का पेड़। गुड़हल का पेड़ इस समय नहीं, इस समय सारे पेड़ों का बुरा हाल है। मेरे गुड़हल भी सारे मैंने सब शेड में कर लिए हैं, उसपे व्हाइट कलर के कीड़े लग जाते हैं, मिली बग जिसको कहते हैं। उसको तो आप किसी भी चीज से खुरच के साबुन का घोल बना के, किसी भी टूथ ब्रश या पेंट वाले ब्रश से साबुन का घोल बना के उसको साफ करिए कीड़ों को। अगर बहुत ज्यादा कीड़े हो गए तो उसको काट करके कागज में लपेट करके कहीं फेंकिए, क्योंकि अगर आपने एक जगह से काट के ब्रांच को कीड़े वाले कहीं डाल दिया तो वो सब में चिपकते हैं। देखो गुड़हल के पेड़ में प्रॉब्लम आती है, इसमें कीड़ा बहुत लगता है, सफेद वाला मिली बग जिसको कहते हैं, उसकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है। और अभी शेड में रख दीजिए, सेमी शेड में। इस समय गुड़हल भी नहीं खिल रहे हैं, जो मिट्टी में लगे हैं बाग वगैरह में वो तो खिल जाते हैं, या फिर बहुत गमलों में, बड़े गमलों में, लेकिन छोटे गमलों वाले पौधे धूप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। गुड़हल की पत्तियां और कलियां अगर है तो सूख के गिर जाती है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, बारिश में सब ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक। शैली जी एक चीज मैंने को ये पता करनी है, सब लोग कहते हैं मनी प्लांट तो चोरी से लगाया हुआ लगता है, नहीं तो अन्यथा नहीं लगता है, सामने नहीं लेना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, तो जैसा है बताइए। तो इसमें तो मैं आपको यही कहूंगी, सब कुछ तेरा भाव है। अगर आप इस भाव से कोई चीज लगाएंगे अपने घर में कि ये मैंने चुराया नहीं तो ये नहीं लगेगा, तो एनर्जी तो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जो भी चीज होती है वो एनर्जी के फॉर्म में होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। मैं तो इतना गिफ्ट करती हूँ ईश्वर की कृपा से, ना मेरा मनी कम हो रहा है ना मेरा मनी प्लांट कम हो रहा है, क्योंकि मैं तो लगा के मनी प्लांट दे देती हूँ कि भाई जाओ लगाओ, इस भाव से कि भाई हरियाली फैलाओ और अपने घर में भी लगाओ। तो ये सब चीजें प्रीति जी कोई मायने नहीं रखती। अगर आपकी सोच, अगर आप उस दिशा में सोचेंगी तो जरूर नहीं, सोच हमारी नहीं, मतलब बड़ों लोगों से सुना, और जो भी सभी लोग हैं वही सब लोग यही कहते रहते हैं ना। हाँ, इस वजह से बोला, शुरू में भी यही बताया था कि कुछ लोग की बोनसाई को लेके भी यही विचार होते हैं ना, कि किसी बड़ी चीज को आप छोटे में कैद कर रहे हो। तो मेरा सोचना इससे बिल्कुल अलग है। मैंने कहा भाई हम बड़े को कैद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कम से कम छोटे में लगा तो रहे हैं उसको, आप तो लगा भी नहीं रहे। तो मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है।
बाकी सबकी अगर आपको चुराना है तो आप मेरे घर आके चुरा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उठा करके, क्योंकि हमारा तो बाहर पे लटक रहा होता है, लोग ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार तो मैं ऐसे ही खूब, जब इतनी ज्यादा हो जाते हैं बारिश के सीजन में, झाड़ हो जाता है। नहीं, शैली मैम बताए, मेरे यहाँ बहुत लगा हुआ था। मतलब आपको, जब मेरी शादी हुई थी मेरे यहाँ हर जगह लगा हुआ था, लेकिन मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई तो वो मनी प्लांट मतलब एक तो सूख गया, ये क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कुछ कहा तो वो फेंका ना, तो वो गाय ने भी नहीं खाया, वो जगह जैसे जल सी गई। तो थोड़ा सा मेंटली वो हो जाते हैं ना कि हाँ भाई ऐसा हुआ, तो इस चक्कर में भी मतलब थोड़ा सा इस चक्कर में भी हम लोग का इंटेंशन वो चीज रहती है कि नहीं ऐसा ही नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा इस वजह से गड़बड़ हो गया। ऐसा कुछ आप लोग के दिमाग में उस समय रहा हो तो आपने इसको रिलेट भी कर लिया, और मैं इसको मना तो नहीं कर सकती, क्योंकि भाई जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि वो होती नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो ये नहीं है कि वो नहीं होता है। लेकिन अब इतने साल बीत गए हैं उस बात को, तो आप एक अच्छे भाव से एक अच्छा मनी प्लांट बाजार से खरीद लाइए और उसको लगाइए आराम से। चलिए, थैंक यू। ये सीमा मैम, आप क्या बोल रहे थे? हैंड रेज है कई सारे लोगों के, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए वन बाय वन। आरती जी ने हैंड रेज किया था, आई थिंक कुछ पूछना चाह रही है। हाँ, पढ़ना भी हैंड रेस करे मैम। अपर्णा जी का भी। जो लोग पूछ चुके हैं वो अपना हैंड रेस हटा ले, जो लोग पूछ चुके हैं वो हटा ले। शैली जी ये बताइए, ये जो पौधा है ये मुझे गिफ्ट में मिला था, ठीक है ना? अब जी, इसमें ये देखिए ये छोटा सा एक निकला हुआ है, ठीक है, और ये जैसे मैं इसका ये सूख रहा है जैसे, तो इसको मेंटेन करने का क्या है? आप इसको जो है, जैसे आप देखो, जैसे आपका सूख गया है ना, तो आंटी जैसे मेरा भी यही प्लांट है, हरा भरा आप इसको थोड़ा शेड में रखिए, पूरी धूप में। कभी कभी धूप निकालती हूँ, पर इधर भी शायद कंटिन्यूअस धूप में रह गया, राइट, क्योंकि इसमें बहुत तेज धूप है। ये जो है सेंसोवेरिया या स्नेक प्लांट, ये धूप का पौधा नहीं है, तो शेड में रखिए। और जब आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, अभी नहीं, थोड़ा सा बारिश हो जाए जुलाई में, इसको पूरा गमले से बाहर निकालिएगा। और वो जब भी गमले से किसी भी पौधे को, मैं बता रही हूँ, एनी प्लांट, जब भी आपको रिपॉटिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो आपका प्लांट सूखा, गीला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। उसका ये रीजन ये होता है कि जब आप गीले पौधे को निकालते हो गमले से बाहर, तो उसकी जड़ें टूट जाती हैं, ठीक है। जब आपको रिपॉट करना है, तो अभी तो देखो गर्मी के दिनों में हम पानी स्किप कर ही नहीं सकते हैं, हमें दोनों टाइम डालना है, इसलिए हम गर्मी में रिपॉटिंग नहीं करते। तो जब आपको रिपोर्टिंग करनी है, आप एक शाम पानी मत डालो, या अगर ज्यादा गीला है तो 2 दिन मत डालो, सुबह और शाम। फिर आपने पौधे को बाहर निकाला तो वो मिट्टी अपने आप झड़ जाएगी नीचे, ठीक है, क्योंकि वो सूख चुका है। फिर आपको जड़ें एकदम साफ दिखने लगेंगी, और फिर आपका जो ये स्नेक प्लांट है, उसको आप नाइफ से, ये जो दूसरा पौधा निकला है वो बीच में जैसे बेबी होता है ना, कॉर्ड से जुड़ा रहता है, तो वो आप नाइफ से काट दो, इधर भी रूट से उधर भी रूट से, और फिर दोनों पौधों को गमले की मिट्टी चेंज करके नई मिट्टी लगा के आप छोड़ दीजिए। और कोई भी प्लांट लगाइए, कोई भी सीजन हो, उसको कुछ दिन सेमी शेड में ही रखना, एकदम से धूप में नहीं डाल देना। इवन बोगनविलिया कहते हैं, बहुत हार्डी होता है, लेकिन उसको भी से एक चाइल्ड बर्थ होती है ना, तो हम उसको एकदम से नहीं खोलेंगे ना, तो बच्चों की तरह प्लांट्स हैं, उसको निकालिए, उसको रिपोर्ट करिए, उसको थोड़े दिन, एक हफ्ता सेमी शेड में रखिए, फिर उसको बाहर निकालिए। और कोई भी पौधा नर्सरी से लाइए, कभी भी तुरंत उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको मतलब शेड में ज्यादा रखना है और धूप में कम रखना है ना? धूप में कितने दिन में रखना है इसको? आप अगर इसको आप महीनों भी घर में रखे रहोगे ना अंदर, अच्छा। जैसे कि मान लो आपके ड्राइंग रूम में खिड़की से रोशनी आती है, तो अच्छा चलेगा। बस आप उसको वॉच करिए, अगर लगे कि पत्तियों का रंग थोड़ा हल्का हरा हो रहा है, तो एक दिन के लिए थोड़ा सेमी शेड, अभी इस पौधे को तो अंदर रख लीजिए आप, कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। हाँ, और जैसे आप अगर थोड़ा सा क्राफ्ट कर सकते हैं, तो नाइफ से इसका जो जला वाला हिस्सा है ना, उसको शेव कर दीजिए, तो ट्रिम कर दीजिए, तो देखने में ठीक लगेगा, और वो अपने आप नेचुरली वो चिकना हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप। और स्नेक प्लांट जरूर लगाना चाहिए खूब। आप देखो, आपके ये 2 से 10 कब बन जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारे बन जाएंगे। ये है। नीति जी कुछ पूछना चाह रही है? नीति शुक्ला थोड़ा तेज बोलिए नीति जी। लिली के बारे में। किस चीज के बारे में? लिली प्लांट। हाँ जी, तो आज के मौसम में कितने दिन पानी अच्छे से देखिए, जाती है। आपकी आवाज मुझे ज्यादा नहीं सुनाई दी, लेकिन मेरे को लग रहा है आप ये पूछ रहे हो कि लिली के प्लांट की देखभाल के बारे में।
क्योंकि लिली कई तरीके के होते हैं। आपका लिली अगर अप्रैल के महीने में खिलता है फूल उसमें, हाँ समझ गए। आपका ईस्टर लिली है तो वो एक धूप का पौधा है, उसको अब उसमें फूल नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है जी उसका वो तो होली के बाद वाले टाइम पे ईस्टर जिस समय होता है ना उसी समय आता है, इसलिए उसका नाम ईस्टर लिली होता है। तो उसको अभी आप छोड़ दो, बाहर ही रखा रहने दो गमले में, जहाँ भी उसकी पत्तियां क्या सब गल जाएंगी, हो सकता है वो जल जाए, लेकिन नीचे बल्ब्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। समय के साथ जैसे ही मौसम चेंज होगा उसमें धीरे धीरे हरी हरी पत्तियां ऊपर आनी शुरू होंगी और फिर अगले साल मार्च अप्रैल तक वो फिर से बड़ा जाएगा, उसमें कलियां आ जाएंगी और उसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। कुछ लिली जो देर तक खिलते हैं वो मेरे पास भी ईस्टर लिली है, उसमें अभी भी एक आध फूल आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लिली वो धूप का पौधा है, उसको छत पे पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन लीव इट। हाँ जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? अपने अपने हैंड रेज करे हुए हैं ना तो हटा दीजिए। हाँ शैली जी, हाँ हेलो। हाँ हाँ जी शैली बताइए। जी, मैं पढ़ा। मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं किचन से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे टमाटर है, नींबू है, मिर्चा है। मिर्चा लोग कहते हैं घर में नींबू और मिर्चा नहीं लगाना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ है? और ये टमाटर वगैरह जो है इसको कैसे इसकी देखभाल करें कि ये अच्छे से हो? देखो आपको मैं ये बात तो मैं मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि मैं किसी भी मामले में ना, नॉट ओनली अबाउट प्लांट्स, मैं किसी भी मामले में बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। बिल्कुल भी मेरे अंदर जरा सी भी किसी भी चीज को अंधविश्वास को लेके मेरे मन में कोई जगह नहीं है, ना मेरी लाइफ में। तो मैं तो आपको इसको कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि मैं सबकी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आपको ऐसा होता है, ये मैं सच बताऊँ आपको, अगर आप जिस दिशा में पूरे आप अपने सारे सेंसेस के साथ सोचना शुरू करेंगे ना तो वो चीज हो जाती है। अगर आपको लगता है नींबू और मिर्ची का पेड़ लगाने से कुछ बुरा हो सकता है तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो आप क्रिएट कर रहे हो, वो एनर्जी आपके दिमाग से निकल रही है, वो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे घर में नींबू का पेड़ भी है, मिर्ची का पेड़ भी है, और मेरे घर में केले का पेड़ भी है। मेरी मदर इन लॉ कहती थी केला रहे अकेला, केला मत लगाओ। तो मुझे केला पसंद था पेड़ लगाना, क्योंकि मुझे उसके पत्ते सुंदर लगते थे, और मैं तब बहुत छोटी थी, तो तब मैं उनकी बात मान करके हटा दिया था, क्योंकि एक रेस्पेक्ट थी, जैसे आप कह रहे हो, उन्होंने कहा तो मैंने सुना, क्योंकि भाई मदर इन लॉ है और कुछ कह रही है, तो मुझे नहीं पता था ये सच हो सकता है नहीं, थोड़ा भ्रम मेरे मन में भी आ गया तब। तो मैंने केला हटा दिया, मेरे पास कपास का पेड़ था, मैंने कपास हटा दिया, सब हटा दिया, अनार हटा दिया। लेकिन अब मेरे साथ ऐसी कोई चिंता नहीं है, अब मैं बिल्कुल खुले मन से सारा पेड़ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार सारे लोग सोचने लगेंगे कपास नहीं लगाना तो सूत कहाँ से बनेगा, सूती कपड़ा कौन पहनाएगा हम लोग को, केला कहाँ से खाएंगे, अनार कहाँ से आएगा। अगर सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये नहीं लगाएंगे तो ये नहीं लगाएंगे, तो जो लोग खेती कर रहे हैं वो कैसे चलेगा। तो इसलिए ये अपने मन की विश्वास के ऊपर है अपर्णा जी, ये और कोई बात नहीं। अगर आपका मन में एक बार भी शक आ जाता है तो आप ना ही लगाओ तो अच्छा है, वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं, मैं भी नहीं मानती हूँ। हाँ। और दूसरी बात ये पूछ रहे थे, जैसे टमाटर वगैरह है, इसकी देखभाल कैसे करना चाहिए कि अच्छे से ग्रोथ हो? देखो टमाटर का पौधा इस सीजन में हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, हम लोग का वर्स्ट वेदर है प्लांटिंग के हिसाब से, हम लोग को एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी झेलनी पड़ती। टमाटर के पौधे मैंने भी लगाए थे, लेकिन होली आते आते वो पौधे खराब होने लगते हैं, उतना हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं। टमाटर वगैरह का पौधा आप अक्टूबर में बीज बो दो या पौध ला के लगा दीजिए, और जब वो पौध हो जाए तो अलग अलग गमलों में कर दीजिए, और उसके बाद उसको किसी भी टहनी के सहारे खड़ा कर दीजिए और अच्छी खाद उसमें डालिए। ओके, खाद मुझे बतानी थी आप लोगों को, घर वाली मैं बताती हूँ। जैसे ये मैंने खाद बना के रखी बायोजाइम, इसको बायोजाइम कहते हैं। ये एक रीयूज रिसाइकिल में जो बोल रही थी ना, तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैंने यूज की है, इसके अंदर ये बायोजाइम कहलाता है। इसके अंदर पानी है और नींबू के छिलके हैं, तो थोड़ा सा गुड़ है ओनली, ठीक है। तो ये जो खाद है, मान लो ये 1 लीटर की बोतल में मैंने बना लिया, नींबू के छिलके रोज धीरे धीरे डाले, नींबू का पानी पिया तो छिलके, छोटी बोतल थी तो उसी में मोड़ मार के डाल दिया अंदर करके, और ये जो खाद, अब ये बोतल हमें रोज एक बार ढक्कन खोलना होता है, क्योंकि इसके अंदर गैस बन जाती है। फिर करीब 15-20 दिन, इतनी गर्मी में तो 15 दिन में आराम से बन जाएगा। फिर इस पानी को, थोड़ा सा गुड़ है इतना सा, और नींबू के जितने भी छिलके आप डाल सकते हो, 15 दिन के अंदर इसको हम इतनी बड़ी 15, वो जो हमारी 13-14 लीटर के पानी की होती है ना बाल्टी, उसके अंदर हम खाली कर लेते हैं, और फिर मतलब 13 लीटर पानी में ये 1 लीटर मैंने मिला लिया, और उसके बाद हमने सारे गमलों में इसको डाल दिया थोड़ा थोड़ा। तो ये बहुत अच्छी जैविक खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर है प्लांट्स के लिए, सब तरह के पौधों के लिए। और एक चीज और, इसमें अगर आपने गुड़ नहीं डाला है, राइट, और इसको आपने छान करके एक साफ क्लियर वाटर बना लिया,
तो ये पानी आपके पोछे लगाने के काम भी आता है। एक बहुत अच्छी लाइम सिट्रस स्मेल होती है और एंटीबैक्टीरियल होता है ये नींबू का। तो ये एक घरेलू, ये ट्राइड एंड ये मेरे किचन में हमेशा रहता है। ये मैंने आप लोग के लिए आज नहीं बनाया। इसका पानी का कलर देखिए आप, ये पुराना है मेरा, हो गया 1 महीना लगे। तो जैसे ये मेरे किचन में ही रखा रहता है कि तुरंत नींबू काटा और इस बोतल में डाल दिया। पानी आधी बोतल भरी थी, बाद में और बढ़ा दिया। ढक्कन रोज खोल के बंद करना है ताकि गैस ना बने इसके अंदर। फिर जब आपको लगे हाँ बोतल भर गई है, बाल्टी में डाल लो इसको आप, और आराम से इसको पानी में मिला के डाइल्यूट किया और अपने गमलों में थोड़ा-थोड़ा डाल दिया। हाँ शैली जी, मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। मेरे पास घर के बाहर करीब 6-7 जामुन के पेड़ हैं, जी, जी, जी। जो करीब 8-9 साल पुराने हैं, बट वो बढ़ नहीं रहे हैं। मैं चाहती हूँ अगर आप कर सकें उनको कहीं रोपित करा दीजिए, मतलब क्योंकि ये फलदार पेड़ हैं और बढ़िया पेड़ हैं वो। आपका घर कहाँ पर है मनु जी? मैं गोमती नगर में वास्तुखंड में हूँ, कठौता झील के अपोजिट। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे निकलेंगे, ऐसा मुझे है। मैं हाँ, खुद जामुन का पेड़ अच्छा निकलता है, जामुन में फल भी आता है अच्छे से। हाँ, तो हम चाहते हैं फलदार पेड़ हैं वो, और पनपे हमने नहीं खाए तो आगे बच्चे खाएंगे आने वाले। हाँ, अच्छा विचार है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है आप लोग की अपराजिता ही कोई अच्छा सा एक ड्राइव बना के कर सकते हैं। इतने सारे लोग एक जगह, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कोई हेल्प करे। और बहुत सालों से हमने उसको संभाला हुआ है, बट वो हम चाहते हैं लगा दिए जाए कहीं किनारे। बहुत अच्छा एक आपका इनिशिएटिव है और करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूंगी, क्योंकि आप प्लांट लगाने जा रहे हो, सोच रहे हो लगाने की। आई एम श्योर आप लोग ये ड्राइव बना ही लेंगे करके, तो लेकिन बारिश में करिएगा, अभी नहीं, अभी तो वो खराब हो जाएंगे। तो आप लोग जब कभी भी पौधे लगाओ, कहीं भी आपने प्लांटेशन ड्राइव की है, तो क्या होता है, मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है और एक्सपीरियंस से ही सीखा है कि जब लोग पौधे लगाते हैं ना, तो जैसे ये जगह यहाँ लगाया एक, इतनी जगह छोड़ के यहाँ लगा दिया दूसरा, तो आप ये सोच के लगाओ कि सपोज जामुन का एग्जाम्पल, जामुन का पेड़ सबने देखा एक बड़ा विशाल पेड़ होता है। अभी तो वो पौधा इतनी जगह में लग गया, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसको इतनी जगह तो अकेले की नहीं चाहिए जिसमें आपने 4 पौधे लगा दिए हैं। वो शैली जी अपने आप निकला हुआ है, लगाया हुआ नहीं है। आपको नहीं कह रही हूँ मैं आपसे इसलिए ये चीज शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जब कभी भी उन पौधों को कहीं भी लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि पौधों में अगर आप बड़ा पेड़ लगा रहे हैं तो उसके अगल बगल कोई पेड़ ना लगाएं। नॉट इवन एक जामुन के बगल में गुड़हल भी नहीं लगाना है, क्योंकि उस पेड़ की छाया में वो दूसरा पेड़ बढ़ेगा नहीं, आएगी नीचे, सीधी सी बात। तो जब एक प्लांट ड्राइव होती है ना, हमारे कॉलोनी में भी कुछ लोग आते हैं, वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, क्योंकि मेरे घर के सामने का जो पार्क है वो मैंने ले रखा है, हमने और हमारे दोस्तों ने ले रखा है, एक तरह से अडॉप्ट किया है, हम लोग उसका प्लांटेशन खुद देखते हैं। तो वो आते हैं और बिना किसी सोच समझ के खूब सारे पौधे बगल बगल लगा देते हैं। तो हम लोग को उसको वहां से हटा के सही जगह करना पड़ता है कि आपने एक अमरूद के पेड़ के बगल में एक कदम का पेड़ लगा दिया, अब वो कदम का पेड़ कितनी तेजी से बढ़ेगा, तो अमरूद के पौधे को तो खराब कर देगा। सही बात है। क्या फायदा है ऐसे पौधे लगाने से कि हमें हटाने पड़े। तो हमेशा जब भी प्लांटेशन करें तो ये सोच के, क्या तो आप छोटे छोटे झाड़ वाले पौधे लगाइए, गुड़हल लगाइए, सीजनल लगाइए, या कुछ भी। अगर बड़े पेड़ लगा रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास बहुत जगह होनी चाहिए उसको लगाने के लिए। ये चीज मैं हमेशा जाके टोकना पड़ता है मुझे कि आप लोग पौधे तो ले आए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लाइए कि आप इसकी मेंटेनेंस कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपने एकदम नाजुक पौधा लाके लगा दिया और आप उसको देखने ही भूल गए 1 हफ्ते, तो वो 1 हफ्ते बाद तो आपको दिखेगा नहीं, वहां पे खत्म हो चुका होगा। क्योंकि आप लोग इस तरह की ड्राइव्स करते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा ये मैं आपको बता दूं, एक जरूरी सूचना। क्योंकि उस समय तो भाव ये होता है ना कि प्लांट लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, किस सीजन में लगाने हैं और किस जगह लगाने हैं, ये थोड़ा सा अलग विषय है। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। जी, और बताइए। एक सवाल शैली जी ये बताइए। शैली जी, हाँ, एक सवाल मैं पूछ रही हूँ शैली जी, मैं पुदीना और धनिया जब भी लगाती हूँ कभी भी सही नहीं है। एक बार फिर से बोलिएगा किस तरह से करें कि वो, जी हम ये कह रहे थे कि जब भी हम पुदीना या धनिया लगाते हैं तो वो कभी टिकती नहीं है, किस तरह से लगाएं कि टिक जाए। पुदीना और धनिया टिकने वाले पेड़ नहीं होते हैं, सीजनल है पुदीना और धनिया। अच्छा, आप ये अगर कह रहे हो कि लगता ही नहीं है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे इस गर्मी में अगर हमने, जैसे मैंने भी धनिया के बीज डाले हैं, लेकिन इस गर्मी में वो जल्दी नहीं उगते हैं। धनिया बीज अगर हमें लगाने हैं तो अक्टूबर में धनिया को ऐसे रगड़ के हाथ से या किसी चीज से रगड़ के उसको डालेंगे। यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी कि मोस्टली धनिया लोग ऐसे ही स्कैटर कर देते हैं ना, पूरा दाना धनिया का डाल दिया। नहीं, धनिया लगाते समय लगाती हूँ। उसको क्रश करके हल्का सा
क्रश। इस गर्मी में कुछ भी नहीं पनपेगा। हम लोग बहुत गर्म वेदर में है इस समय, तो इस गर्मी में अगर कुछ ऐसा है जो पनप रहा है, अपने आप से जग रहा है, तो वो समझ लीजिए जैसे कि आम की गुठली उठली डाल दी तो वो उनका सीजन है, शायद निकल भी आए बारिश के बाद। अदरवाइज धनिया और पुदीना अभी नहीं निकलेगा। और अगर आप लगाना चाहते हो तो आप पहले इसको पानी में डालो, पुदीने की डंडी। पुदीना तो डंडी से लगता है ना, पुदीने की जो हम आजकल खरीदते हैं खाने के लिए पुदीना, तो उसकी डंडियों को पत्ती साफ करके उसको ग्लास में डाल दीजिए। थोड़ा सा जब उसके नीचे से रूट्स आ जाएगी तब आप उसको मिट्टी में ट्राई कर सकते हो, बहुत गीली मिट्टी में, और आपके घर में कोई बहुत छायादार जगह हो वहीं पर आप उसको जमाइएगा, ये होगा उसके लिए सही। आजकल मैम सिर्फ घास उगती है, हर जगह घास दिखेगी, घास पौधे नहीं लगते हैं। पौधे इस समय लगाने का टाइम भी नहीं है, ऐसा लगे उनको बचाने का टाइम है। हाँ, यहाँ तक कि इस समय पोर्टुलाका में भी फूल नहीं खिला, जो 9 o'clock होता है ना, बहुत धूप में खिलता है, वो भी नहीं खिल रहा है इसमें, सब डेड डॉर्मेंसी में चले गए सारे पेड़। जैसे हम लोग के ऊपर कोई मुसीबत आती है ना तो हम घर में बंद हो जाते हैं, तो ये वेदर एक्सट्रीम है, पौधे भी नहीं झेल पा रहे हैं, तो वो सब डॉर्मेंसी में चले गए। इस समय वो कुछ नहीं करेंगे, जैसी थोड़ी सी बारिश होगी, उनको अच्छा लगेगा मौसम, तो वो अपने आप नेचुरली खिलना शुरू कर देंगे। गुड़हल है या कोई भी फूलदार पौधा, इवन सदाबहार भी, इसमें पत्तियां देखो कि मुड़ी मुड़ी सी हो गई हैं, धूप में सब सिकुड़ जाते हैं, अपने पत्तियों को सिकुड़ लेते हैं। जी अंजलि जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ शैली मैम, ये बताइए, पहले तो आपको नमस्कार, सभी को नमस्कार। शैली मैम ये बताइए कि तुलसी का पौधा जी एकदम क्या करें कि हमारे यहाँ जब भी हम लगाते हैं और उसके बाद थोड़े दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को खुली धूप और हवा और पानी सब कुछ चाहिए होता है। अगर वो खुले में ही लगा है। जी जी जी। वो तुलसी का पौधा हमारे घर में वो भगवान उनका तुलसी जी का चौरा बना है, उसी में लगा है। बट क्या होता है कि थोड़े दिन बाद वो सूख जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता है हमने ऐसा क्या किया था। अच्छा देखिए, आपका जो चौरा है वो सीमेंट का बना हुआ है, मतलब बना हुआ है वहाँ पे, कि आप बाजार से लाके रखी हुई है वहाँ पे? नहीं, वो बना हुआ है और उसमें नीचे छेद भी है पानी पास होने के लिए। ओके, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। कुछ दिन के लिए आप ऐसे करो, एक साधारण मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाइए और उस मिट्टी के गमले को उस चौरे के अंदर रखिए, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि आपका मुझे तो नहीं पता आपका वो उसका शेप कितना बड़ा है क्या है। कई बार क्या होता है कि आपका वो काफी बड़ा हो, अगर जैसे मैं सोच रही हूँ उसमें बहुत मिट्टी है, ठीक है, तो हम लोग जब अब उसमें सब लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो वो पौधे की समझ से ही पानी पिएगा ना, वो तुलसी माँ समझ के तो पानी पिएंगे भी। अब सबने जल चढ़ाया तो ज्यादा पानी हो गया उसके अंदर और वो गलने लगा, ठीक है? तो आप उसको रखो मिट्टी के गमले में, ठीक है? और अगर सबने ही जल चढ़ाना है तो अगर आप अकेले जल चढ़ाने वाले हो तो भी हिसाब से चढ़ाइए कि भाई पानी को जितना बड़ा गमला है उतना ही पानी वो ले पाएगा, बाकी पानी। अगर आपका इतना बड़ा चौड़ा बना हुआ है और उससे खूब मिट्टी भरी है, पानी उसके नीचे भरा है, वो मिट्टी हमेशा गीली ही रहती है, तो नीचे पेड़ की जड़ें आपकी गल जाती हैं और धीरे धीरे, तो क्योंकि तुलसी को प्रॉपर ड्रेनेज चाहिए, पानी अच्छे से निकले, किसी भी पेड़ को, नॉट ओनली तुलसी, किसी भी पेड़ को बहुत अच्छा ड्रेनेज चाहिए होता है। मिट्टी हवादार होती है, समय समय पे मिट्टी बदलनी है और खुली धूप और खुली हवा में रखना है, और उसके ऊपर जो मंजरी आती है उसको समय समय पे हाथ से हटाना होता है, वो एक बोझ हो जाता है, उसको हटाना होता है पौधे के ऊपर से। तुलसी का पौधा लगेगा, क्योंकि मेरे घर में तुलसी अपने आप ही जम जाती है, वो मंजरी होती है ना, तो खूब जमी हुई है, तो बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। लेकिन जाड़ों में फिर इन्हीं को थोड़ा सा शेड में, जैसे हम लोग के घर में वो अच्छी बात है ना कि उनको उड़ा के रखते हैं, गंगा स्नान के टाइम पे कपड़े वगैरह पहनाते हैं, चुनरी, तो वो एक अच्छी चीज है, उस समय उनको ओस से बचाना होता है तुलसी को। तो आपने कोई चुनरी वगैरह डाल दी तो वो थोड़ा ओस से बची रहेंगी, तो भी आपकी तुलसी बची रहेंगी। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। जाड़ों में तुलसी जी को पानी भी कम चाहिए होता है, पानी भी कम चाहिए होता है, क्योंकि पानी कम, अगर पानी जितना पड़ेगा उतनी वो मुरझा जाती है जाड़ों में, पानी जैसे होता है ना उस तरीके से। शैली जी, तो मिट्टी, आपका गमला उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना छोटा पौधा है, बहुत बड़े गमले में छोटा। और ये अरिका पाम, अर्चना जी मैं बताऊं, अरिका पाम कभी भी बहुत बड़े गमले में मत लगाओ। अगर पहले मैं ये सब करके बहुत देख चुकी हूँ, तो शो का गमला अगर लाए हैं, गमले को शो वाले रखिए, उसके अंदर कोई मिट्टी का सिंपल गमले में ही पौधा लगाइए और अपने शो वाले गमले के अंदर वो मिट्टी का गमला रख दीजिए ताकि वो अंदर दबा रहे, ठीक है? ये करो आप लोग सब। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, सॉरी। नमस्कार।
नीता माथुर बोल रहे हैं हम। ये पूछ रहे थे आपसे कि हम इस समय पुणे में हैं, तो यहाँ की जो सॉइल है वो रेड जो होती है वो वाली सॉइल है, तो उसमें पानी की तो बहुत ज्यादा लगता नहीं है, तो उसमें बहुत थोड़ा सा ही पानी जो है हम डालते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी पौधे वो जैसे तुलसा जी है ये भी मुरझा जाती है, जबकि बहुत थोड़ा डालते हैं। तो इनको किस तरह से रखना है? यहाँ का मौसम तो अच्छा है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। कल तो बहुत अच्छी बारिश भी यहाँ पे हुई थी, काफी अच्छा। क्या धूप आती है अनीता मैम? आप जहाँ रहती हैं बालकनी में धूप आती है आपके यहाँ पे? हाँ धूप आती है, लेकिन ये नहीं कि परमानेंट धूप रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन धूप आती है और चली जाती है, ऐसा है। एक्चुअली तुलसी के पौधे को धूप चाहिए ही होती है। मैंने भी अपने घर में जगह जहाँ जगह कभी चेंज करके देखी ना, तो अगर कम धूप लगी है तो पौधा मुरझाने लगता है। तो कोई बात नहीं, आप खुली धूप में ही रखिए और छोटे गमले में लगाइए उनको, ताकि वो वही जो बाजार वाला तुलसा जी वाला पौधा होता है वहीं पे लाए हैं, वो अभी हैदराबाद से असल में शिफ्ट हुए हैं, तो सारा पूरा मुरझा गया। अब हम कल फिर नए लेकर के आए थे तुलसा जी का पौधा, तो हमने लगाया था। वही शमी का पेड़ लाए थे, और एक जो है क्या कहते हैं, और एक आए थे कस्टोडियन वाला, वो लगाए हुए थे, उसका जो है वो पौधा लाए थे, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब वही तुलसा जी के पौधे को ही सोचना है कि इसको कैसे जो है जीवित रखा जाए। जैसे हमें पता है आप किस गमले की बात करें, आजकल वो जो सिरेमिक का एक वाला है। हाँ। देखिए, पहली बात तो ये जो सिरेमिक के पॉट्स रेडीमेड सुंदर मिलते हैं ना, ये पौधों की सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनकी लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोटेड होते हैं, उसमें हवा नहीं पास होती है। हाँ, तो हम लोग को शौक में, मैंने भी बहुत ये सब चीजें ला के रखी हैं, शौक में हम ला के रख लेते। अगर आप हमारे जैसे, अगर आप लखनऊ में होती नीता जी अभी, तो ठीक था, क्योंकि मेरा भी उसी में लगा हुआ है एक पौधा तुलसी का, और खुली धूप में रखा हुआ है, तो वो तो सही है, क्योंकि धूप है तो वो सुखा देता है। लेकिन जहां आप रहते हो वहां नमी रहती है, पुणे में नमी का मौसम है, वहां पर आपने जो पानी डाला वो मिट्टी पोरस नहीं है। पोरस मतलब जैसे गमले, जैसे घड़े की मिट्टी होती है ना, पोरस, हवादार नहीं है। हम लोग जो गमले सिंपल लगाते हैं वो हवादार होते हैं, तो हवा थ्रू होती है उसके। तो जो आपका तुलसी का गमला, उसमें से हवा नहीं थ्रू हो रही है, पहली बात तो वो उसमें नहीं चलेगा। आप एक सिंपल मिट्टी के गमले में तुलसा जी लगाइए, और अगर आपके पास, आपको सुंदर, अगर जैसे ऑफ कोर्स आप शायद अपने बच्चों के घर गई होंगी रहने के लिए। हाँ, बेटे के पास आए। जी। तो अगर आप मतलब, मुझे लगता है ना, दूसरे घर में जाके ज्यादा करना नहीं चाहिए चेंज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जैसे कि ये है, तो जैसे मेरी बहन भी है, तो वो मुझसे पूछती रहती है, तो मैं उसको सिर्फ सजेशन देती हूँ कि ऐसा कर सकती हो, कि जैसे आप बताइए, वो बहुत सुंदर सा एक पॉट खरीद के लाई, बहुत ही खूबसूरत था, तो बोली मैं सोच रही हूँ मैं ये पौधा इसमें ट्रांसफर कर दूं। मैंने कहा बहन इसमें बिल्कुल मत करना, क्योंकि इतना सुंदर डिजाइन बना है इसके ऊपर, और ये तुम्हारा पौधा हवा तो पास करेगा नहीं, तुम्हारा पौधा 2 दिन में मर जाएगा। बहुत माने तो इसी के अंदर एक छोटे गमले, जिस गमले में खरीद के लाई हो, उस गमले, जैसे कि ये देखो, ये मेरा टीन का है, ठीक है, ये टीन का है और हैंगर है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, तो मैंने शॉप में ये खरीद तो लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आ गया कि टीन के गमले में कोई पौधा पनप नहीं सकता है। तो मैंने इसके अंदर, देखो ये निकलेगा नहीं, जम गया है, एक सेकेंड, मैंने ना ये इसके अंदर आपने मिट्टी का रख दिया होगा। हाँ, मैंने इसके अंदर देखो ये प्लास्टिक का काला वाला गमला रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा प्लांट, और अब ये आराम से हैंग भी हो रहा है, और टीन का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा गमला अपने काले वाले पौधे में रखा हुआ। तो हम उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक का गमला रख दें और आराम से हो जाएगा। छेद कर दीजिए, जैसे रेडीमेड आजकल प्लास्टिक के ब्लैक मिलते हैं ना छोटे, वो अगर आप उसके अंदर रख के लगा देंगी, तो आप उसको समय समय पे निकाल करके हवा भी दिखा सकेंगी कि भाई। लेकिन मेरा जो है नींबू का पेड़ तो पीपे में ही लगा है, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे पास भी एक चीकू का पेड़ है, वो कनेस्टर में लगा है, लेकिन देखो पीपा बड़ा होता है, उसका मुंह भी खुला होता है ना। अब यहाँ तुलसी के पौधे को तो डिजाइन के चक्कर में उसको कंगूरे अंदर बना दिए जाते हैं, तो हवा नहीं आती। पीपा वगैरह का शेप, ये भी एक चीज है कि गमले का शेप हमेशा खुले मुंह का लेना चाहिए। पहले मैंने भी कई बार ऐसे बंद मुंह के गमले ले लिए, तो अंदर हवा नहीं जाती, फिर जब आप उसको बाहर निकालोगे तो भी मुसीबत है। तो जैसे ये पेड़, अब मैं गमले खरीदती हूँ तो खुले मुंह के, चौड़ा मुंह है इसका, आराम से निकल आएगा, आराम से हवा लगेगी। तो ये जो आप जैसे किचन गार्डनिंग बता रही थी, तो मेरी मदर थी तो क्या करती थी, पहले पुराने लोग घर में ही सब काम करते थे, तो जैसे मिर्चा हुआ वो उन्होंने छिटक दिया तो उससे निकल आती थी, ऐसे धनिया छिटक दी तो धनिया खूब सारी हो जाती थी। यहाँ तक कि सेम का पेड़ भी उन्होंने ऐसे ही छिटक दिया तो इतना ज्यादा हुआ था सेम का बीज की पूरे जगह वो बांटती ही रहती थी। आगे आपको बताएं क्या होता है कि कुछ पहले की मिट्टी में बहुत उर्वरकता थी, फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे ना, तो उर्वरक मिट्टी होती थी। यानी कि ये बात हो गई 50 इयर्स की हो गई, क्योंकि हमारी प्रीति इतनी बड़ी हो चुकी है, तो उसी समय की बात है। और फिर
वही बात है ना, जैसे मैंने एक बात का मेरा अपना बिलीव है कि जो जिस भाव से करेगा, उन्होंने उस मन से डाला और यूं उग गया, तो ऐसा होता है। अगर किसी के अंदर ग्रो करने की क्षमता है, तो जैसे मैंने अपने ऊपर ये आजमाया और मैंने इस चीज को पहचाना है कि मेरे हाथ से पौधे लग जाते हैं, क्योंकि लगाते समय मेरे मन में होता है कि ये तो लगेगा ही लगेगा, तो वो लग जाता है। अगर मन में डर रहेगा कि पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं तो कोई भी पेड़ मतलब कहीं से टहनी वहनी तोड़ी लगा देती हूँ कि ये लगेगा। सहजन तोड़ा, लगा दिया कि सहजन चाहिए था मुझे घर में पौधा सहजन का, सहजन की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती है, तो मैंने सहजन की डंडी तोड़ी। मतलब वॉक करते समय मेरा ये काम रहता है कि कहाँ से क्या मिले तोड़े, उसको उखाड़े और लगा ले अपने घर में, तो सहजन लग गया आराम से मेरे घर में। भाई, और जो बोनसाई का आप बता रही थी, तो मेरे एक मामा जी थे, उन्होंने इलाहाबाद में इतने बड़े गमले में उन्होंने बरगद का लगाया था, उसके बोनसाई का पूरा करके उन्होंने पूरा लगाया था। अब तो उन्होंने दे दिया क्योंकि उनकी छत बैठने लग गई थी, तो उन्होंने फिर वो हटा दिया, किसी को दे दिया। लेकिन ये कि बोनसाई का काम भी जो है वो अच्छा है, जिसको जो जैसा फलीभूत हो जाए। तो अगर पुणे में है तो पुणे का मौसम, तो हम लोग कहते हैं पुणे पीपल आर ब्लेस्ड। इतना हमारा मौसम बहुत ही मतलब हमने कहा ना हार्श वेदर होता है पौधे लगाने के लिए, बहुत ही गर्म है, गर्मी से भी बचाना है, सर्दी से। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह में प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। नहीं, हैदराबाद में तो बहुत वो गर्मी पड़ती है, वहां पर भी ऐसे ही, लखनऊ से बल्कि ज्यादा गर्म ही रहता है हैदराबाद तो। हाँ, हैदराबाद में तो 44-48 डिग्री चल रहा है वहां पर भी। थैंक यू शैली जी। जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी शैली जी से। आपका हैंड रेज है। हाँ रीमा जी बोलिए। हाँ जी, मैं कंपोस्ट बनाती हूँ तो वो हमेशा गट्ठा गट्ठा जैसा मैम बना रहता है, भुरभुरा नहीं बनता जैसे नॉर्मल होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जैसे मट्ठा वगैरह भी सब डाल। किस चीज में डाला हुआ है बनाने के लिए? प्लास्टिक का बर्तन है? हाँ जी, प्लास्टिक के बड़े कंटेनर में छेद करके उसमें डाला था, फिर लेयरिंग पूरी करी थी, सॉइल और पत्ते और सब्जी के छिलका, फिर उसमें बुरादा, पेपर सब कुछ लगाया, लेकिन वो बन के तैयार तो हो गया, पर वो गट्टे-गट्टे जैसा बना। हाँ, ऐसे क्योंकि उसमें से पानी नहीं निकल रहा आपका। आप मिट्टी की किसी चीज में लगाओगे ना तो अच्छे से बनेगा। आप कोई मिट्टी का गमला आपका खाली हो गया और टूट-फूट गया, आप उसमें करके देखिए। ये जो पोरस वाली बात होती है ना, हवा जो मिट्टी की चीजों में ये सब काम अच्छे होते हैं। आप हवा थ्रू होती रहती है चारों तरफ से, और उसको आपके जो मिट्टी का सपोज आपके मिट्टी का गमला लेके बनाओगे, तो उस गमले को किसी स्टैंड पे रखिएगा, ताकि जो आप सभी को बता रहे हैं, मेरे घर में मैंने लगा रखा है। तो एक स्टैंड, सिंपल जो नॉर्मल गोल सा स्टैंड होता है गमलों वाला, उसके में मिट्टी का गमला रखेंगे, तो जो भी पानी निकलेगा उसमें से, भाई हम कोई भी सब्जी का छिलका वगैरह डालेंगे, वो गलेगा तो पानी टिपकेगा, तो स्टैंड के नीचे कोई कटोरा रख दीजिए ताकि पानी टपक टपक के उसी में गिरे। नहीं तो वो बहुत काला गंदा पानी होता है, आपकी जगह गंदा करेगा। उस पानी को आप और पानी मिला के गमलों में डालते रहो, धीरे धीरे करके उसका सारा पानी सूख जाएगा, और फिर जब आप जैसी पाउडर जैसी खाद चाहते हो वैसी बनेगी। बिल्कुल मिट्टी के बर्तन में बनाइए, मिट्टी के गमले में या घड़े में, तब बनेगी आपकी चीज। प्लास्टिक में कभी आप सालों रखे रहोगे। वो पुराने घड़े में भी बना सकते, पुराना घड़ा जैसे रखा है, पुराना घड़ा। और अगर आपका घड़ा टैप वाला है तो बहुत ही अच्छा, बीच में टैप को खोल दो या खुला रखो तो पानी टपक टपक के बाहर गिर जाएगा, और कुछ दिनों बाद आपकी सूखी खाद तैयार हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी सी। या थैंक यू मैम। अनुपमा जी, मुझे लगता है सबकी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी हैं। निधि जी अब आदेश दें क्या करना है। हाँ, आप सभी को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब ये कार्यक्रम को अंत की ओर लेके जाते हैं और अपने संस्था की मंच पर अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर सीमा सरकार जी को बुलाना चाहेंगे। वो आए मंच पर और वोट ऑफ थैंक्स दें। सीमा मैम है। धन्यवाद निधि, एंड बहुत अच्छे मंच संचालन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शैली जी हमारे मंच पर हैं, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, और वैसे ही जैसे कहते हैं ना ब्यूटी विद द ब्रेन्स, तो उसका जीता जागता स्वरूप ये है। मैंने इनको दूसरे रूप में देखा था, आज इनको एक दूसरे रूप में मेरे सामने आई हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये स्वरूप है। आज प्रकृति का रूप इन्होंने अपने कपड़ों से लेके इनके पीछे सारा एनवायरनमेंट भी प्रकृति के रूप में परिलक्षित हो रहा है। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आज के दिन एक बहुत ही सार्थक प्रयास अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने, और जो कि अनुपमा के संरक्षण में बहुत अच्छी तरह से किया है, तो इसके लिए अनुपमा साधुवाद की पात्र हैं। और शैली जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह
शी इज अ मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी, जो मैं कहना चाहूंगी। और आज इनका ये एक रूप आपके सामने आया है, और ये इंग्लिश की क्लासेस भी ले ही रही हैं, और भी कई रूपों में इनके, मतलब ये कहते हैं ना नव दुर्गा वाला रूप, तो ये शायद उसी रूप में है। तो इनके रूप आपके समक्ष आते रहेंगे धीरे धीरे। और मंच पर उपस्थित हमारी जो दोनों पेट्रन्स हैं, एक पुणे से जुड़ी हुई है, एक लखनऊ से जुड़ी हुई है, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप उपस्थित हो जाती हैं तो हमारा मंच सार्थक हो जाता है। और मनु जी हमारी जो बड़ी हैं, गुरुजन हैं, कोकिला है हमारी, स्वर कोकिला हैं, वो भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत आभार। और जो इतना अच्छा मंच संचालन किया निधि ने, शायद आज दूसरी बार किया है। पहली बार किया मैम। एक बार और भी तुमने थोड़ा सा किया था, जहाँ तक मुझे याद है, तुमको दिया गया था कुछ करने को, तो मुझे लग रहा है कि तुमने किया था, सिर्फ ज्वाइन करवाया था मैम, ज्वाइन करवाया था। वही कुछ भी किया था, मतलब आज तो पूरा किया। तो अब धीरे धीरे, और ये बहुत एक्सपर्ट भी होती जा रही है। शैली जी, मैं आपको बताऊं कि इन लोग जो हैं होम मेकर्स होके हम लोग से बहुत आगे जा रही हैं। सब टेक्निकल जो है ना, फ्लायर बनाना और क्या कहते हैं आपका ये पोस्टर बनाना, ये सारे काम बैठे बैठे कर रही हैं। तो इनके लिए तो एक मैंने बिग हैंड फॉर देम, बिकॉज ये जो कर रही हैं ना, दैट इज सुपर फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, कोई वर्ड्स नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। सो दे आर रियली अपराजिता, जो हमारा टाइटल है ना, वो सार्थक कर रही हैं। और जितनी भी अपराजिताएं इस मंच पर उपस्थित हैं इस समय, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, सब अपने आप को गिन लीजिएगा, ठीक है ना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप सब, जैसा कि शैली जी ने बताया, जैसा कि ये हमारा भी होना चाहिए, अंदर से ये आना चाहिए कि हम किसी भी तरह से अपने पर्यावरण को बचाएं, पोल्यूशन कम करें, कूड़ा कचरा ना करें। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी हैं। सिर्फ प्लांट ही न लगाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने पर्यावरण के लिए कर सकते हैं और हमें करते रहना चाहिए। और हम करें। एज यूजुअल सीमा जी को बहुत बहुत बधाई, मंच की शान अनुपमा। बस आप लोग का आशीर्वाद है, देखिए आप गुरुजनों का आशीर्वाद है। हम लोग तो अपने, जैसे इन्होंने कहा ना, आज बेबी स्टेप्स को इन्होंने एक बहुत खूबसूरत नाम दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। शैली जी, अनुपमा जी, आप मनु को ही ब्रेव क्या कह सकती हैं? अनुपमा जी, आप मनु को कह सकती हैं, मनु ही बहुत ब्रेव है इस समय। है। और मैं बताऊं, अभी ये बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आ रही है। अच्छा, इन्होंने डिसीजन लिया है। अभी जीता नहीं है, अभी जीतने की कगार पे है। और ये लड़ाई जीती है, और अभी सर्जरी हुई है दीदी की, और इतनी हिम्मत करके यहाँ बैठी है हमारे साथ। इसके लिए आपको एक अरे नहीं, मनु बेस्ट शक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है हमारी मनु जी, हमारी शक्ति स्वरूपा है। तो जो अपराजिता नाम है ना, वो सब सार्थक करते हैं। हमारे मंच पे जितने भी लोग उपस्थित हैं इस समय, रीमा, नीता जी, शैली, निधि, अनुपमा, मनु जी, अंजलि जी, नीति जी, आभा जी, आरती जी, अंजू जी, अपर्णा, एंड वेलवेट बॉक्स पता नहीं कौन है, संध्या, और भी कोई, अब तो मुझे कोई और नहीं दिख रहा, पहले अनिल जी भी दिख रहे थे। हाँ, कुछ और भी लोग दिख रहे थे, अब इस समय इतने ही लोग दिख रहे हैं। जल्दी हम लोग बड़े मंच पर मिलेंगे जी, बिल्कुल जरूर। इनके स्वागत गीत से ही हमारा कार्यक्रम सफल होगा। इनके स्वागत गीत से ही हमारा कार्यक्रम सफल होगा। नहीं, बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। अरे आप हमारे ऊपर बस आशीर्वाद बरसाती रहिए। बिल्कुल। नमस्ते सभी को। बहुत थैंक यू एवरीवन। अच्छी जानकारी दी, इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या विदा लें एक दूसरे से हम लोग? बिल्कुल अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। साथ चलना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नमस्ते सभी को। थैंक यू मैम। 1 से 2 एकदम सही टाइम पे हम लोग ऑफ हो रहे हैं। विशेष धन्यवाद, क्योंकि ये जो है हम लोग का बहुत हौसला बढ़ाती रहती है। मंच पर जब भी आती है तो बहुत हौसला बढ़ाकर जाती है, और हम सबके सहयोग से ये मंच चल रहा है। और शैली जी जैसे सहयोगी सब हमें मिलते रहते हैं रास्ते में, और साथ में चल देते हैं, तो ये कारवां बढ़ रहा है। सीमा मैम एक बात हम बचाना चाहेंगे जो अभी हमने बताया नहीं है। अपराजिता के मंच से मैं शैली जी से मिली हूँ, और मैं शैली जी की क्लास कर रही हूँ 11 बजे से अभी तक, कि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। और वो 11 बजे से अभी तक मैं शैली जी के साथ है। सब कुछ करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग।
बहुत अच्छी सही। बात है, बहुत अच्छी बात है। सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबको थैंक यू। और मैं जल्दी ही आप लोग के साथ एक अच्छी सी चीज और शेयर करूंगी। मैं अनुपा जी के कांटेक्ट में रहती हूँ, एक क्योंकि मुझे बुक पढ़ने का शौक है। मैंने एक बहुत अच्छी फिलॉसफी के बारे में जाना है जो कि हम सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप लोग के पास टाइम होगा और मैं भी थोड़ा टाइम निकाल के उसके बारे में डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। नहीं, हम लोग हमेशा आपको मजा आएगा जानेंगे। ठीक है मैम। चलिए, उस बुक का नाम बता दीजिए। इकिगाई, शायद मैम आपने सुना भी हो इकिगाई के बारे में। अच्छा, इकिगाई, राइट। एक बार शायद आपने बताया भी है कहीं पे, मैंने आपको सुना है इकिगाई के बारे में। उसको मैंने अपनी लाइफ में एक्चुअली इनकॉर्पोरेट किया है, तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे अनु जी को देख के मुझे याद आ गया उसके बारे में कि शतायु मतलब लंबी उम्र और अच्छी जीवन का जो राज है, जब जापान में ये है, जापान में क्या हम लोग के देश में भी साधु संत पहले मैंने आपको सुना है जी। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग को मजा आएगा किसी दिन। ओके, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्कार।